Hello my dear students, this is Kiran and welcome to my channel Ideas for Learners. So in this video we'll do the notes of food. ठीक है, तो फूड को आज हम लोग करेंगे. फूड हम लोग ने पढ़ चुका था, अब हम लोग के नोट्स की है और क्वेश्चन आंसर्स की टर्न है. तो नोट्स का स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, फूड क्या है? एनी सब्सटेंस दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट. ठीक है, फूड क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं अपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए. ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन है. ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है, गुड डाइटरी फाइबर क्या है, बट आपको ये सारे पॉइंट्स जो है जानने पड़ेंगे. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप उसकी आंसर कर सको अपने वर्ड्स में. ठीक है, वाई डू वी नीड फूड, वैरायटी ऑफ फूड, वो मैंने यहाँ पे आंसर किया है. ठीक है, क्यों हमें चाहिए? ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रहे, ऑब्टेन एनर्जी, हमारा बॉडी एनर्जी को ऑब्टेन करे, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हमारे बॉडी पार्ट्स का कहीं कट छिल जाए तो उसका रिपेयर हो. ठीक है, और हमारे बॉडी को सेवरल डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज अ फूड कंटेन. इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या क्या थे? विटामिन्स थे, प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर. ये दोनों भी आपका इम्पॉर्टेंट है, डाइटरी फाइबर और वाटर. ठीक है, इनको भी मेंशन करेंगे आप. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब तो हैं ही, साथ ही डाइटरी फाइबर और वाटर भी हैं. ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होते हैं? जो कि हम लोग को हर तरफ से सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल सपोर्ट करते हैं हेल्थ में और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली हो रहा हो और जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको मिनिमाइज़ करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ है. गुड डाइटरी फाइबर्स क्या क्या होते हैं? जिसमें कि गुड डाइटरी हैबिट्स मतलब हम लोग को सही से खान पान में क्या इंक्लूड करना चाहिए. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, ये सब सारे चीज़ आएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? डू ऑल फूड आइटम्स हैव द सेम न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें क्या आंसर था? नो, सब में एक ही न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है. किसी में कुछ होता है, किसी में ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में ज़्यादा अमाउंट में फैट्स होता है, किसी में प्रोटीन्स होता है, किसी में विटामिन्स होता है. ठीक है, तो यही सब चीज़ आपको आंसर करना है. यहाँ पे लिखा है डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑल्सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. डिफरेंट टाइप तो होता ही है और सबका अमाउंट भी सब मतलब हर एक न्यूट्रिएंट का अमाउंट भी हर फूड में अलग अलग होता है. ठीक है, सो आवर बॉडी नीड्स अ वेरिड डाइट टू ऑब्टेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. ओके, हमारा बॉडी क्या चाहिए? बॉडी को बहुत डिफरेंट टाइप का डाइट चाहिए. ठीक है, फॉर आवर गुड हेल्थ. और एक सिंगल फूड जो है वो हमारे बॉडी का न्यूट्रिशनल नीड्स को कवर नहीं कर सकता. ठीक है, एक फूड जो सिंगल फूड जो है वो सारा चीज़ सप्लाई नहीं कर सकता, हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कैरी डिफरेंट फंक्शन. यस, ऑब्वियसली डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस उनका रोल होता है. ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या होता है? एनर्जी हम लोग को देना, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन्स है. प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए. तो इसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. ठीक है, और विटामिन्स, मिनरल्स का क्या काम है? वो हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए विटामिन और मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. ठीक है, ये आपको मेन चीज़ याद रखना है. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, इन लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है ना. और एक चीज़ और इसमें इंक्लूडेड है, क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको क्या बोला जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, और विटामिन्स और मिनरल्स, इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, नेक्स्ट
अब क्या है, मैराथन रनर को ग्लूकोज क्यों चाहिए था दौड़ते समय, दौड़ने के बाद क्यों चाहिए था? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, ठीक है। ये एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। इसलिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। नेक्स्ट क्या है, हम विंटर्स में लड्डू क्यों अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि लड्डू में फैट होता है, ठीक है ना। लड्डू में फ़ैट होता है। कैसे फ़ैट होता है? इसमें घी यूज़ होता है, गोंद वगैरह यूज़ होता है, नट्स, सीड्स, ये सब में क्या होता है? ये सब फैट कंटेंट्स होता है इसमें, ये सब फैट का सोर्सेस है। तो वो क्या फैट प्रोवाइड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। फैट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक चीज़ और क्या होता है, हमारे बॉडी का गर्म रखने में भी काम आता है। और फैट क्या होता है, हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड पल्सेस, मिल्क, एग्स एट्सेट्रा फॉर हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ। क्यों चाहिए? क्यों हम लोग इंक्लूड करते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन के ये में? क्योंकि ये सारे क्या है, ये सब सारे जो है पल्सेस, मिल्क, एग्स, ये सब सोर्स है प्रोटीन के, ठीक है। और ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ हो रहा होता है ना, उनका ग्रोथ हो रहा होता है। और उस ग्रोथ को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे हेल्दी डाइट से, तो उसका ग्रोथ का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। उनका ग्रोथ अगर जैसे इतना होने का रहेगा तो इतना ही हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को ग्रोइंग चिल्ड्रन को, बच्चों को, फिर जो एडोलेसेंस एज में हैं उन लोगों को पल्सेस, मिल्क, ये एग्स वगैरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। डाइट में प्रोटीन रिच फूड क्या करते हैं? हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और इसीलिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है उनके डाइट में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वी आर एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट। क्यों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्यों इंक्लूड करते हैं? प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड में क्या होता है? डाइटरी फाइबर हमको मिलता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होता है? विटामिन मिनरल्स मिलता है। विटामिन मिनरल का क्या काम होता है? यहाँ पे ना जितने भी रीज़न देने हैं आपको, जो भी जैसे ये जो सोर्सेस हैं विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेस हैं, तो इनका फंक्शन आपको बताना है। उनका फंक्शन आप बताओगे वही उसका रीज़न होगा, ठीक है। तो विटामिन मिनरल्स का क्या काम है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर विटामिन मिनरल्स नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी डिजीज़ से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, खुद से लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ भी बना रहता है ना। तो जितना ज़्यादा आप विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स लोगे वो सब एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे जितने भी डिफरेंट डिजीज़ है उनसे फाइट करेंगे। और साथ ही प्लांट बेस्ड फूड्स में क्या होता है? अब फ्रूट और वेजिटेबल्स ये सब में क्या होता है? रफेज होता है, डाइटरी फाइबर होता है, जो कि क्या हेल्प करता है? विच हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। एंड स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स, यहाँ पे पासेज है, ठीक है। अब और ये विटामिन मिनरल्स क्या कर रहा था? हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेबल था। टेबल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का क्या था? फंक्शन था और सोर्सेस था। ये सब आप लोग देख लीजिए, ये मैंने आप लोग को वीडियो में अच्छे से बता चुका है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा गिव अस मोर एनर्जी। प्रोटीन का काम क्या है? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स का क्या काम है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। मिनरल्स का क्या काम है? सेम काम है, विटामिन्स और मिनरल्स का सेम काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इज़ वाटर ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट है क्या वाटर? वाटर को भी कंसिडर किया गया है न्यूट्रिएंट के जैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर हम देखा जाए तो ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में,
ठीक है, पानी हम लोग पीते तभी तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना, एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर से क्या होता है, जितने भी जो खाना हम लोग खा रहे हैं, फूड को हम लोग क्या करते हैं, माउथ में सिंपलर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर उसको चबा कर तोड़ कर खाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो हमारे बॉडी में जब वो गले से जाता है, ठीक है, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, माउथ से एनस तक होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ से जाता है ना, तो अगर आप पानी पियोगे ना, तो वो जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स थे वो जो है एब्जॉर्ब होने में, शरीर उसके प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बॉडी अपने वाटर के वजह से। तो वाटर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। विदाउट वाटर हम लोग का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये जैसे कि वाटर भी फिल्टर होता है ना हमारे बॉडी में किडनी के थ्रू, तो जो वेस्ट वाटर है वो बाहर कैसे आएगा, स्वेट और यूरिन के थ्रू, ठीक है, यूरिन में जाता है और स्वेट के फॉर्म में वो वाटर बाहर निकल जाता है। इसलिए हम लोगों को सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, ये सब सारा आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया है, अच्छे से आप लोग देखिएगा। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। डाइटरी फाइबर क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हमारे बॉडी को, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का। कैसे एसेंशियल कंपोनेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, इंश्योर करते हैं स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स, ठीक है। इनका सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, ठीक है, ये सारे सोर्सेस हो गए। इट हेल्प्स इन ईजी डिफिकेशन, ठीक है। ये सब हो गया आपका डाइटरी फाइबर का। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट एक थाली में मौजूद हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, फैट फिर प्रोटीन, विटामिन, ये सब सारा चीज़ हो। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सब चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, राइट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर ग्रोथ का ध्यान दे और डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हो सके। ये काम है बैलेंस डाइट का। क्यों हम लोग को लेना चाहिए बैलेंस डाइट, यहीं पे तो आंसर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। क्या करता है ये, मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को, वेलबींग को, इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी लेवल्स को ये इंश्योर करता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़िया तरीक़ा से करवाता है। इट हेल्प्स प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो कुपोषण होता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाता है। ये सब काम किसका है, बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हो तो आपका ये सब चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा। कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़, हमारे बॉडी में क्रोनिक मतलब हमेशा रहने वाला डिजीज़, ठीक है, मतलब एक बार आ गया वो डिजीज़ तो वो लास्ट डेथ तक वो रहता है, वो उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। तो वो क्या करता है, उस क्रोनिक डिजीज़ के होने का रिस्क को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। What would happen if our body is deficient in any of the nutrient? कोई भी अगर न्यूट्रिएंट हमारा डेफिशिएंट हो, एक मिनट, तो क्या होगा, कुछ भी होगा। जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हमारा एब्सेंट है, हमारा बॉडी में डेफिशिएंट है, किसी में लैक ऑफ प्रोटीन है, किसी में लैक ऑफ फैट है, तो क्या होता है ना, उसमें ये हेल्थ इश्यूज़ को लीड करते हैं, ठीक है, नया नया हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है। क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारे हमको भूख नहीं लगता है, स्लो हीलिंग, अगर देखो लॉस ऑफ एपेटाइट क्या हो गया, भूख कम लगना, स्लो हीलिंग
कैसे हुआ, प्रोटीन की कमी से स्लो हीलिंग होगा। प्रोटीन क्या करता है, हीलिंग को फास्ट करता है। मेल न्यूट्रिशन, यही कुपोषण का शिकार। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम हो जाएगा। स्किन, हेयर, नेल, ये सब का इश्यूज हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा, और भी बहुत तरह का, थका थका फील होगा, फैटिग, वीकनेस लगेगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी अच्छे से नहीं रहेगा। ये सारे चीज़ जो है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सारे चीज़ आप लोग लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी से ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और 2 पेज है ना, पहले आप लोग इनका अगर किन्हीं को देखना है बढ़िया से तो आप देख लो, ठीक है ना, इसको अच्छे से देख लो। इतने अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, है ना। मतलब आप क्या है, इतने अच्छे से समझ जाओ कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में तो उसका आंसर आप खुद से कर सको, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। अब आते हैं केस स्टडी में। पहला केस स्टडी में क्या था, विटामिन सी का कमी था, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, स्कर्वी हो जा रहा था, जो लेमन और ऑरेंज को कंज्यूम करने से कम हो जा रहा था। क्या, जो सेलर्स थे वो रिकवर कर जा रहे थे लेमन और ऑरेंज खाने से। क्यों, क्योंकि ये जो है सोर्स है विटामिन सी का, और विटामिन सी उनके न्यूट्रिएंट्स में कमी था, उनका डेफिशिएंट था, ठीक है। विटामिन सी उनको नहीं मिल पा रहा था। अगर विटामिन सी ही वो ले रहे हैं तो उनका जो भी बीमारी है, जो भी इनको प्रॉब्लम है, वो तो रिकवर होना ही है, तो इसीलिए वो रिकवर कर जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट था आयोडीन वाला, गॉइटर हो जा रहा था सबको, ठीक है। तो गॉइटर क्यों हो रहा था, क्योंकि उनके खाने में आयोडीन की कमी थी। आयोडीन की कमी होने से क्या हो रहा था, उनके नेक के फ्रंट एरिया में गॉइटर हो जा रहा था, ठीक है। तो गॉइटर क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन देयर सॉल्ट। तो ये क्या हुआ, ये सिम्टम भी रिड्यूस हुआ, कैसे, बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। एप्रोप्रिएट अमाउंट में हम लोग अगर आयोडाइज सॉल्ट को लेंगे तो हमारा ये सिम्टम भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी था तो हम लोग आयोडीन लेंगे तो वो रिकवर करेगा, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ आयोडीन गिव देम रिलीफ। अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट पेज। तो ये वाला भी आपका अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आप इसमें देखिए विटामिन ए का क्या है, उनसे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या है, सिम्टम क्या है, और फूड आइटम्स मतलब उसके सोर्स क्या है, वो सब चीज़ आप देखिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1 दे दीजिएगा, विटामिन के डाल दीजिएगा, फिर आयरन, कैल्शियम कुछ भी डाल सकते हैं, मैग्नीशियम वगैरह भी डाल सकते हैं, आपको जिसका भी मन हो वो आप डाल सकते हैं। ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और साथ ही इन फूड आइटम्स से ये सब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, इसका नेक्स्ट पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।